इसको मतलब महसूस करना है। खुदा खुद चल के कभी नीचे नहीं आएगा, याद रखना। खुदा तुम्हारे पास आके नहीं बोलेगा कि मैं हूं खुदा, मैं जो बोल रहा हूं सुन ले। अगर कहीं एक्शन में आ गया ना तो आप विश्वास ही नहीं करोगे। एक बार क्या होता है, शंकर भगवान जो है वो धरती विजिट करते हैं। अब धरती विजिट करते हैं, शाम तक उनको मदिरा पीने की इच्छा होती है। अब शंकर भगवान है वो भाग सब यूं निपटा जाते हैं। तो एक बंदे के पास जाकर बोलता, भैया यहाँ पे मदिरा कहाँ मिलेगा? तो उसने एक बात दिखाया, बोले ये बात है यहाँ मिल जाएगा बोला। तो बोले अच्छा, वो जाते हैं, बोले लाओ मदिरा दो। तो एक बोतल ला के रख देता है, तो डालते पी जाते हैं। बोले और दो, दूसरा बोतल देता है, वो भी पी जाते हैं। तीसरा बोतल, चौथा बोतल, बोले हमारे बाहर में विस्की खत्म हो गया है। तो शंकर भगवान बोलते हैं ये मुझे नहीं समझ आता, मदिरा और चाहिए मेरे को। तो बोले अच्छा रम लाओ, रम देते हैं, वोदका देते हैं। मतलब पूरा बार खत्म हो जाता है उनका। मतलब वो पीते रहते हैं यार। वो बेटे का दिमाग खराब हो जाता है, ये क्या है यार, इतना पी गया, हिल भी नहीं रहा। तो बोले यार तुमको चढ़ भी नहीं है? तो बोला क्यों, ऐसा क्यों बोल रहे हो? बोले हमारे यहाँ तो लोग मिल जाते हैं, तुमने तो लेकिन तुम हिल ही नहीं रहे हो। तो बोला तुमको क्या पता मैं शंकर भगवान हूँ? बोले आप चढ़ गई है तुमको आप चढ़ गई है तुमको। तो भगवान खुद नीचे आ जाए ना तो हम विश्वास नहीं कर पाएंगे कि भगवान है। तो इसीलिए हमको उनके साइंस को समझना है। कैसे? ये बात मैं कर रहा हूँ जब मैं 10th में पढ़ता था। जब मैं 10th में पढ़ता था तो मुझे एक चीज रियलाइज हुआ, जैसे मैंने बताया मेरे डैडी प्राइवेट क्लास चलाते हैं। तो मुझे एक चीज रियलाइज हुआ, एक बार ये बोलते हुए मुझे बहुत बुरा लगा था। एक बार मैं डैडी के साथ लेके नहीं जाता, बट एक काम उनके साथ जबरदस्ती किया, गाड़ी में घूमना है। तो मेरे को ट्रक में लेके गए। जब वो लेके गए शहर के बीच में से जा रहे थे, तो शायद मेरे डैडी की गलती थी कि वो रॉन्ग साइड में ले गए। जब रॉन्ग साइड में ले गए तो उनकी वजह से बहुत सारी गाड़ियां पीछे जाम लग गई। इसलिए मैं एक गाड़ी वाला एक कार वाला मेरे डैडी को तो वो चाटे मारे मेरे सामने। क्या इमेजिन, मैं उस टाइम शायद 16 साल का कुछ था, मेरे सामने मेरे डैडी को वो मार रहा था और डैडी कुछ नहीं बोल रहे। डैडी ने मेरी तरफ देखा, कोई बात नहीं। मेरे डैडी ने उसको बोला अच्छा भाई साहब माफ करिए, मैं जल्दी हटा देता हूँ। उसने 2-4 गालियां दी डैडी को, जल्दी हटा। आप समझ सकते हो किस तरीके की गालियां दी होगी। यू वोंट बिलीव, मैं आज भी सोचता हूँ मेरा रूह कांप जाता है। क्या मेरे सामने मेरे डैडी को, जिसको मैं हीरो मानता हूँ, उनको इतने जोर से मारा जाता है। एंड उनको इतने जोर से मारा कि आंखें लाल हो गई थी, बट फिर उनके चेहरे पे जरा सा शिकन नहीं था। उन्होंने बोला अरे बेटा कुछ चिंता मत करिए, ये सब रोज का काम है। और जैसे जैसे उन्होंने उस ट्रैफिक से बाहर निकाला गाड़ी, और मैं कुछ बोल ही नहीं पा रहा था यार। मैं घर पहुंचा, घर पहुंच के बस मैं वॉशरूम में गया और रोता रहा। मैं यही सोचता रहा कि यार मेरे डैडी को मेरे सामने कोई कैसे मार सकता है यार। और मेरे डैडी ने कुछ बोला नहीं, मेरे डैडी को उसको पकड़ ही मारना चाहिए था। मेरे मन में ये आ रहा था, मैं अपने डैडी को इतना बड़ा हीरो मानता हूँ। तो मेरे डैडी रोज शाम को उनको होली वाटर लेने की आदत थी, तो उन्होंने उस दिन लिया, मेरे को बिठाया। उन्होंने मेरे को बोला क्यों बुरा लगा क्या? मैंने बोला नहीं मेरे को बुरा नहीं लगा। तो उन्होंने बोला तो उन्होंने मुझे अपने लैप पे, अपने जांघों पे बिठाया, और जैसे उन्होंने बिठाया मैं उनसे लिपट के रोने लग गया। एंड दैट वाज द लास्ट हग। मेरे डैडी को सबसे आखिरी हग दिया था मैंने। उसके बाद शायद 8 या 9 महीने और जिंदा रहे थे। उनको मैंने जोर से गले लगाया। मैंने बोला डैडी मुझे बहुत बुरा लगा। उन्होंने बोला बेटा कोई बात नहीं, मेरा रोज का काम है। मेरा काम ही ऐसा है कि मुझे लोग बहुत छोटा समझते हैं, तो छोटे इंसान से कोई भी कुछ भी कर सकता है। तो उसको सामने वाला हक के साथ सामने वाले को मारता है। मैं इसीलिए तुझे ट्रक में नहीं लेके जाता, और इसीलिए मैं तुझे बोलता हूँ कि अपने आप को बड़ा कर, तू मेरे जैसा मत बन, मुझसे ऊपर जा। वो मेरी डैडी का आखिरी रोज मैं ये प्रेयर करता था रात को सोने से पहले
कि हे प्रभु मुझे ये इस काबिल बना दो। मेरे स्कूल की फीस 100 रुपीज थी मात्र, ओनली 100 रुपीज पर मंथ, एंड 100 रुपीज वॉज नॉट दैट मच इजी फॉर माई डैड। मेरे डैडी के लिए 100 रुपीज भी बहुत आसान नहीं था। विश्व प्रेम की आग सदा जलती रहे, मन दिन में मेरे अंग अंग में। मैंने देखा मेरे कुछ ऐसे दोस्त थे जो किरानों की दुकान में काम करते थे, उनको पर मंथ 500-600 रुपए मिलते थे। मैं उसी किराने में जाके मैं उनसे हाथ जोड़ के बोलता था कि भैया मैं काम कर लूंगा, उसके बाद मैं आपके पास आ जाऊंगा, आप मेरे दुकान को 100-200 रुपए देते चलेगा। पर क्या मैं एक बेटे के ऊपर वालों से दुआ मांग सकता, गलत मांगता नहीं ना? मेरे ऊपर वाले ने सुना नहीं मेरी बात, और मुझे बहुत बुरा लगा। 6 महीने हो गए और 6 महीने में कंटिन्यूसली मैं मांग रहा हूँ खुदा से कि हे प्रभु मुझे इस काबिल बना दो कि मेरे को 100 रुपए मिल जाए प्लीज। लेकिन उस खुदा ने मेरी नहीं सुनी। 6 महीने के आसपास हाफ ईयरली के बाद रतलाम से मैंने पढ़ाई करी है, मध्य प्रदेश में एक जगह रतलाम, वहां पे इंटर स्कूल एथलीट कॉम्पिटिशन हुआ। वहां पर मेरी जो क्लास टीचर थी, अमृता श्रीवास्तव नाम है उनका, उनकी वजह से मैं बहुत कुछ जिंदगी में पाया है। उन्होंने मुझसे बिना पूछे मेरा नाम